आप चाहे 10th क्लास के हो या 12th क्लास के हो, आपको अगर IUPAC नामकरण नहीं आता है तो मैं आपको सिखाने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास करूंगा और आप इस वीडियो के बाद आराम से सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है आपको इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद देखिए कि सबसे पहले अगर कार्बन जो है एक होगा तो उसे मेथ बोलेंगे, कार्बन 2 गो होगा तो उसे हम लोग एथ बोलेंगे। ठीक है, और कार्बन मान लीजिए कि 3 गो होगा उसे प्रोप बोलेंगे, याद रखिएगा। जब 4 गो होगा तो क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। ठीक है, 5 गो होगा तो उसे पेंट बोलेंगे, 6 गो होगा तो उसे हम लोग हेक्स बोलेंगे, 7 गो होगा तो हेप्ट बोलेंगे, 8 गो होगा तो उसे हम लोग ऑक्ट बोलेंगे, 9 गो होगा तो उसे नोन बोलेंगे और 10 गो होगा तो उसे डेक बोलेंगे। देखिए, इसके बाद सबसे पहले समझिए कि हाइड्रोकार्बन का नामकरण जब हम लोग करते हैं तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह आपको होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड आते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, मतलब उनके बीच कार्बनों के बीच जो होते हैं वह केवल एक माइनस यानी सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे या उसे एल्केन हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, देखिए, तो एल्केन का जो अनुलग्न होता है वो होता है आपको एन, यानी एल्क में एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एल्केन समूह। मतलब सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्केन समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका सामान्य सूत्र कहा जाए तो CnH2n+2 होता है। इसके बाद देखिए डबल बॉन्ड जो होगा, डबल बॉन्ड मतलब और देखिए डबल और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग जानते हैं कि एल्कीन होता है और इसके बाद एल्काइन होता है। तो एल्कीन जो है वह आपको डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड यह आपको जुड़े होते हैं। इसके अलावा जो जो एल्काइन होते हैं वो आपको जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देखिए, मतलब इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं है ना। देखिए कि वैसे हाइड्रोकार्बन जो दो कार्बनों के बीच में डबल और ट्रिपल दोनों बंधनों से जुड़े होते हैं उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम लोग IUPAC नामकरण करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पूछे IUPAC नामकरण जैसे आपको पूछता है तो उसमें बहुत बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको अनुसूत्र याद होना चाहिए। अनुसूत्र के अलावा संरचना सूत्र, संघनित सूत्र और आपको IUPAC नामकरण भी साथ में आ जाएगा। जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग अनुसूत्र निकालने का प्रयास करेंगे, इसके बाद संरचना सूत्र निकालेंगे, संघनित सूत्र निकालेंगे और IUPAC नामकरण। मतलब एक साथ जो है 4 फायदे होने वाले हैं। बाई वन गेट वन 3 जो है आपको फ्री मिलने वाला है, इसलिए जो है आपको समझ में पक्का आएगा। देखिए, अनुसूत्र सबसे पहले निकालेंगे तो पहले हम लोग एल्केन वाले समूह से चलते हैं। पहले जो है सिंगल बॉन्ड वाला IUPAC नामकरण करते हैं। देखिए, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। देखिए, तो इसका सामान्य सूत्र सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं CnH2n+2। ठीक है, पहले जो है एल्केन समूह का निकाल रहे हैं। देखिए, तो मान लीजिए कि कार्बन का अगर एक लेते हैं तो H2n+2, मतलब H जो होगा आपको कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा अनुसूत्र बन के आया यह आपको बन के CH4। ठीक है, CH4। अब इसका संरचना सूत्र निकालेंगे तो कार्बन कितना है, एक है और सिंगल बॉन्ड है भाई, सिंगल बॉन्ड है चारों तरफ। तो क्या करेंगे कि सिंगल बॉन्ड है H, यह आपको क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या हुआ आपको, सिंगल बॉन्ड, यह क्या हुआ आपको, सिंगल बॉन्ड। संरचना सूत्र हुआ, इसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला, इसे हम लोग बोलेंगे मोलिक्यूलर फार्मूला। और इसका जो है संगणित सूत्र जब हम लोग निकालेंगे तो सेम टू सेम होता है। ठीक है, संगणित सूत्र। देखिए, और नामकरण में अगर हम लोग करते हैं तो नामकरण तो बिल्कुल आसान है। कार्बन जो है यहाँ पे सीधे कर रहे हैं, कार्बन एक होगा तो उसे मेथ बोलेंगे, 2 गो होगा तो उसे एथ बोलेंगे, 3 गो होगा तो प्रोप, 4 गो होगा तो ब्यूट, 5 गो होगा तो पेंट, 6 गो होगा तो हेक्स,
और 7 को होगा तो हेप्ट, ठीक है। 8 को होगा तो ऑक्ट होगा, और 9 को होगा तो नॉन, और 10 को होगा तो डेक होगा। इतना आपको पता है। तो यहाँ पर हम लोग के पास कार्बन कितना दिखाई पड़ रहा है, एगो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें जो है एल्केन समूह का है, ठीक है। तो एगो है, देखिए तो एगो है, तो एक को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथ। तो इसका जो IUPAC जो नामकरण बनेगा तो उसके लिए लिखेंगे मेथ, ठीक है। और हमें जोड़ना क्या है, एन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एन। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, एन, तो क्या बनेगा मेरा, मेथेन, ठीक है। मतलब CH4 हमने निकाला है ना। एन का मतलब 1 2 3 जो है वह कार्बन की संख्या, मतलब वह जो है वो गिनती की संख्या है। तो CH4 निकला, तो देखिए C के साथ जो है 4 गो जो है, ठीक है, नाच रहा है। ऐसे में तो एगो यहाँ पे H मैंने कर दिया, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको, CH4। और CH4 को हम लोग क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका IUPAC नामकरण क्या हुआ, मेथेन। अब देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2 रखते हैं भाई। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो मेरा दो दूना क्या, 4 हो जाएगा, 4 होगा, और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को हो जाएगा, C2H6, ठीक है। C2H6 हो जाएगा मेरा। देखिए अब यहाँ जो है जब निकालेंगे इसका संरचना सूत्र, तो कार्बन कार्बन है, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद देखिए कार्बन हाइड्रोजन कितने, 6 है, तो 1 2 3, और इसके बाद क्या हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने 3 गो इधर है, 3 गो इधर है, ठीक है। और कार्बन देखिए इसका जो है संगणित सूत्र निकालेंगे तो C को पहले ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो C हो गया। इसके बाद H कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3, ठीक है। बीच में क्या है, तो C सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, CH3 भाई। देखिए संघनित सूत्र लिखने का रूल है कि इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए CH3 हुआ, फिर कार्बन के साथ यहाँ पे है तो क्या हुआ, CH3 हुआ, और बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सभी तरफ क्या है, तो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए कार्बन कितने आपको, 2 गो है, तो कार्बन 2 गो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, एथेन, ठीक है। बस बन गया मेरा। इसके बाद देखिए मान लीजिए कि 4 गो लिखते हैं यहाँ पे, C4H, देखिए 10 हो जाएगा, दो दूना क्या, देखिए 4 दूना क्या 8, और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सुनिए, कार्बन कितना है, 4 को है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। और यहाँ जो हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, 1 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5, ऐसे जोड़ दिए। इसके बाद देखिए 6 7 हुआ, 8 हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, 9, और यहाँ पे 10। मैंने 10 को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा कि यहाँ जो है सिंगल बॉन्ड है सारा। देखिए अब इसका संगणित, जब हम लोग संगणित सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, CH3, CH कितना है, 3 हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, CH3, बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, और इसको अलग, इसको अलग, ठीक है। मैंने सबको अलग अलग, यानी कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हैं उसको सारे को अलग अलग कर दिए। तो देखिए C के साथ कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दिए CH3। फिर सिंगल बॉन्ड है, C के साथ कितना है, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पे क्या है, CH2, तो क्या हो जाएगा, CH2। इसके बाद क्या होगा, CH3, तो CH3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, तो जैसे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि कार्बन को गिन लेंगे, तो 1 2 3 4, 4 को कार्बन है, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं भाई, तो 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है। और एन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो मान लीजिए यह जो आपको आ गया समझ में। इसके बाद देखिए मान लीजिए कोई भारी देता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे C6 रख रहे हैं, तो C6 रखेंगे तो यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12 को, 2 को 14 को, यानी 8, H का मान कितना हो जाएगा आपको, 14 को हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए C जो है एगो हुआ, इसके साथ जो है कार्बन जुड़ेगा कितना, 3 गो, तो 1 2 3 हो गया। इसके बाद देखिए फिर C को गो है, 6 गो है, तो 2 को हुआ, 3 4 5 और 6, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 14 को है, तो ऐसे जोड़ते चलिए, जोड़ दिया मैंने। यह आपको हो गया संरचना सूत्र, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको काउंट कर लीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 गो है, ठीक है। और कार्बन कितना 6 गो है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका संघनित सूत्र कैसे लिखेंगे, देखिए सी के साथ 3 गो है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद देखिए CH, तो कितना हो जाएगा आपको CH2। इसके बाद सी के जो तीसरे नंबर पर है ये आपको कितना हो जाएगा CH2। इसके बाद देखेंगे चौथे नंबर पर तो क्या हो जाएगा आपको CH2। पांचवें नंबर पे CH2, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपको CH3, 1 2 3 4 5 6 गो है तो देखिए CH2 हो जाएगा आपको। इसके बाद क्या हो जाएगा आपको CH3, तो यहाँ पे लिख देंगे CH3। इसके बाद देखिए ये जैसे यहाँ यहाँ यह आपको हो गया संगणित सूत्र। लेकिन जैसे आपको IUPAC नामकरण लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कार्बन गिनेंगे। तो 1 2 3 6 गो है तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हेक्स लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हेक्स, ठीक है। और हेक्स लिखने के बाद जोड़ देंगे n, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो है अणुसूत्र, संरचना सूत्र, संगणित सूत्र और IUPAC नामकरण चारों मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड वाला डबल बंधन। अब हम लोग जानेंगे एल्किन समूह। तो एल्किन समूह आपको पता है कि डबल बंधन वाला है, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। देखिए अब यहाँ जो है इसका सामान्य सूत्र मैंने लिख दिया CnH2n। अब जैसे संरचना सूत्र के बारे में जानेंगे धीरे धीरे, अब हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए तो यह जो है 2 नंबर से शुरू होता है, ठीक है, 1 नंबर नहीं होता है। क्योंकि अणुसूत्र जो है ना 1 नंबर पर बैठता ही नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि वह जो है ऑक्टेट लॉ को पालन नहीं करता है, इसलिए हम लोग 2 से शुरू करेंगे। देखिए C2H और आपको कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब हुआ कि C जो है कौ गो है 2 गो है, तो C 2 गो लिख दिए। हाइड्रोजन 4 गो है तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सुनिए आपको कार्बन के बीच कितना होगा, डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि यह कौन सा समूह है, एल्कीन समूह है, ठीक है, डबल बंधन वाला है। इसके बाद देखिए इसका संगणित सूत्र जैसे आप लोग लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, H को पहले लिखेंगे भाई, ठीक है। तो H को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको H2, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपको C, इसके बाद क्या हो जाएगा ट्रिपल, नहीं डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड। इसके बाद क्या हो जाएगा आपको CH2, ठीक है। क्योंकि देखिए कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा, इसलिए हाइड्रोजन को पहले हमने लिख लिया। इसका नामकरण कैसे कीजिएगा, कार्बन कितना है 2 गो है, 2 गो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं एथ लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एथ, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ना क्या है हमें, इन जोड़ना है ना, तो क्या लिखेंगे एथीन। आपको सूत्र निकल के आया C2H4 का मतलब हुआ कि एथीन उसे बोलेंगे, ठीक है। C2H4 का IUPAC नामकरण क्या हुआ एथीन। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 C3H6 हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन जो है 3 गो हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन कितना 6 गो है, तो यहाँ पे हमने कर दिया आपको 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, और ऐसे कर दे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए तो कार्बन के बीच कितना बंधन बनेगा भाई, डबल बंधन, तो डबल बंधन हो गया, ठीक है। हम लोग चेक कर लेते हैं कार्बन के बीच डबल बंधन है, ठीक है, और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बंधन। तो इसको जब हमको लिखना होगा संगणित सूत्र में, तो H2 पहले क्या लिखेंगे भाई H2, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या C लिखेंगे, तो C डबल बॉन्ड लिख दिए। फिर क्या हो रहा है देखिए C है ना, देखिए तो C लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। H लिखना है तो क्या हो जाएगा H2। इसके बाद क्या हो जाएगा आपको डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसका जब नामकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, कार्बन कितने 1 2 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 3 के लिए प्रोप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपिन, ठीक है, प्रोपिन। क्योंकि इन जोड़ना है तो प्रोप में इन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपिन, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे C6H12 रखते हैं, ठीक है, देखिए सुनिए, या मान लीजिए उतना लंबा नहीं बन पाएगा तो C4 और H8 रखते हैं, तो देखिए C कितना हुआ 4 गो, 4 गो हमने दे दिया, H1 2 3 4 5 6 7 और
एक आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। देखिए यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, डबल बॉन्ड लगा दिया क्योंकि डबल बॉन्ड है। देखिए तो 1 2 3 4। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका संघनित सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा H2CH, सी डबल बॉन्ड, फिर क्या होगा CH, दूगो है तो क्या हो जाएगा दूगो, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको कितना हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, इसके बाद CH2, इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा बराबर CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो हम लोग 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिए और इसमें जोड़ना क्या, इन जोड़ना, तो क्या हो जाएगा आपको ब्यूटीन, ठीक है। यानी कार्बन कितना है 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे ब्यूटीन, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने इसे लिख लिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है 10 तक निकाल सकते हैं और IUPAC नामकरण भी सीख सकते हैं। अब जो है हम लोग सीखेंगे एल्काइन वाला, ठीक है। देखिए अब हम लोग सीखेंगे आपको जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एल्काइन वाला, ठीक है। तो एल्काइन जो है इसका सामान्य सूत्र सबसे पहले उतार लेते हैं। तो देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है आपको CnH2n-2, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अणुसूत्र निकालते हैं ऐसे में। तो देखिए सबसे पहले जो आपको अणुसूत्र निकलेगा, देखिए तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 रखते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा CnC1 और 2 देखिए 2 एकम 2 और खत्म, यानी 1 से यहाँ पर भी स्टार्ट नहीं होगा। सबसे पहले जो शुरू होगा आपको 2 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर 2 हुआ, 2 दूना के 4 और 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा C2H2, ठीक है। C2H2 बन रहा है, इसका जो है स्टार्टिंग यानी 2 से यहाँ पर भी होगा। तो मान लीजिए कि संरचना सूत्र निकालिएगा तो C कितना है, 2 गो तो 2 गो, और हाइड्रोजन कितना आपको 1 गो, तो इधर भी को है 1 गो, लेकिन बीच में कितना है ट्रिपल बंधन है, ठीक है। यह क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के ट्रिपल बंधन वाला है, यानी एल्काइन ग्रुप वाला है। देखिए संघनित सूत्र लिखिएगा तो पहले लिख देंगे H, इसके बाद C, और बीच में हो जाएगा ट्रिपल बंधन, इसके बाद CH लिखना है तो क्या हो जाएगा आपको CH, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन को पहले लिखेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और C को बाद में लिखेंगे क्योंकि यह ट्रिपल बंधन है, ठीक है। इसके बाद देखिए C को पहले लिखेंगे क्योंकि यह जो है ट्रिपल बंधन है, और H को बाद में, मतलब इसको डिवाइड कर देंगे भाई, इसको अलग बना दो, मैंने कार्बन, एक कार्बन को अलग और दूसरे कार्बन को अलग। IUPAC नामकरण जैसे निकालेंगे तो कार्बन को है 2 गो, 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं एथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एथ, और आपको क्या जोड़ना है आइन, आइन जोड़ना है ना यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाएगा एथाइन, ठीक है। मतलब कि जब एथ में, देखिए एथ में आइन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा एथाइन, यानी C2H2 का IUPAC नामकरण क्या आपको एथाइन है, और इसका यह आपको संरचना सूत्र हुआ, ठीक है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 3 रखते हैं, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा C3H4, ठीक है। देखिए और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, C3 निकाल लीजिए, देखिए 3 दूना का 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो कार्बन कितना है 3 गो, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है कार्बन के साथ कितना जोड़ेंगे, 1 गो यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है, और बीच में क्या किए ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, तो यह जो है 3 गो हुआ, और इसके बाद क्या हो जाएगा एगो सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि इस कार्बन जो दिया है कार्बन, ठीक है ना, ध्यान से देखिए यह जो कार्बन दिया है तो कार्बन है 3 गो, तो इसको भी 4 गो चाहिए, तो 1 2 3, 1 2 3 मैंने कर दिया, एगो इसके साथ 4 गो हो गया। हाइड्रोजन को 2 गो चाहिए, तो यहाँ जो है एक मैंने सिंगल बॉन्ड चाहिए तो सिंगल बॉन्ड दे दिया, फिर इसको जो है कार्बन को 4 गो चाहिए लेकिन एक ही गो मिल रहा है, तो इसके साथ जो है हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो 3 गो यह हुआ, और यह आपको कितना हुआ एगो, 4 गो हुआ ना, मैंने किसी न किसी को एगो में ट्रिपल बंधन लगाएंगे, एगो में सिंगल बॉन्ड। तो अब आप कहिएगा क्या सर हम सिंगल बॉन्ड वाले का फॉर्मूला लगा के बनाएंगे जो आपको IUPAC नामकरण करना है, नहीं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हो जाए, एगो हो या 2 गो, उससे मतलब नहीं है, वो करना ही पड़ेगा। देखिए तो यहाँ जो है IUPAC जैसे संगणित सूत्र निकालिएगा तो क्या हो जाएगा C, और H कितना है एगो, तो यहाँ पे लिख दिए एगो, और यहाँ पर कितना बंधन है ट्रिपल बंधन, तो 1 2 3 गो लिख दिए। C कितना है तो C, फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, तो आपको सिंगल बॉन्ड, और H कितना है, H आपको कितना पड़ेगा, तो C के साथ H जो है
तीन गो पड़ेगा, 1 2 3, मतलब इसको अलग करके लिखना है, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं है तो ऐसे ही लिख देना है, और इसके साथ अलग करके लिखना है, और इसको अलग लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे भाई, देखिए। तो कार्बन को होगा 1 2 3, तो 1 2 3 के लिए क्या होगा आपको, प्रोप, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोप, ठीक है। और आइन जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है।